हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए। आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो दरअसल एक नया इनिशिएटिव है जिसको नाम दिया गया है टेक नीव @75। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा टेक नीव @75 इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। विस्तार से समझेंगे क्या है ये टेक नीव @75, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। यूपीएससी, सीएससी, सिविल सर्विसेज के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा अगर आप स्टडी आईक्यू के हमारे स्मार्ट कोर्सेज में एनरोल करते हैं। तो studyIQ.com या स्टडी आईक्यू की ऐप पर जाकर के प्री प्लस मेंस का कंप्लीट कोर्स अपने लिए प्राप्त करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। Union Minister Dr. Jitendra Singh inaugurated टेक नीव @75 एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। आप जानते हैं देश के अंदर साल भर चलने वाला एक सेलिब्रेशन आजादी के अमृत महोत्सव के नाम से मनाया जा रहा है। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर साल भर चलने वाला ये जश्न का उत्सव है और इसी के अंतर्गत अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग इनिशिएटिव्स सरकार शुरू कर रही है और उसी में से एक है नीव @75। ये क्या है, इसके बारे में समझेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा इसको शुरू किया गया था जब इसको इनॉग्रेट किया गया टेक नीव @75। इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट विल सेट अप 30 साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हब्स अक्रॉस कंट्री। आपने सुना होगा एसटीआईज, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हब्स। अगर आपने नहीं सुना इसके बारे में, मैं अभी आगे आपको थोड़ा बताऊंगा। तो देश भर में 30 साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हब्स बनाए जाएंगे फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स बाय द एंड ऑफ ईयर 2022। 2022 तक अनुसूचित जनजातियों के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए देश भर में 30 एसटीआईज, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हब्स बनाए जाएंगे। क्यों बनाए जाएंगे? दीज एसटीआई हब्स विल हेल्प इन प्रमोटिंग साइंटिफिक टैलेंट अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज एज वेल एज सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जनजातीय समाज जो है, ट्राइबल कम्युनिटीज, जनजातीय समुदाय जो है, उनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट को, वैज्ञानिक प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए ये एसटीआई हब्स जो है वो बनाए जाएंगे। साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अलग अलग अनुप्रयोग वहां पर किए जा सकेंगे। लोग जो हैं, खास करके ट्राइबल कम्युनिटीज जो हैं, उनको साइंटिफिक टेम्परामेंट देने के लिए इस तरीके के एसटीआईज का गठन किया जा रहा है और ये सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करेंगे। Out of the proposed 75 science and technology innovation hubs, 20 have already been set up by Department of Science and Technology. Overall 75 STIs बनाए जाएंगे। ये STIs जो हैं, ये देश भर में मनाए जाएंगे, जिसमें से 30 जो हैं वो ट्राइबल एरियाज में होंगे और इस टोटल 75 में से 20 ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। These hubs will extend benefit to 20,000 people directly by means of several interventions spreading across farm, non-farm and other allied livelihood sectors. अब STI, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हब्स, यहाँ पर विज्ञान का एक्सपेरिमेंटेशन होगा, अनुप्रयोग यहाँ पर किए जाएंगे विज्ञान के संबंध में और कुछ नए नए इनोवेशन बन करके निकलेंगे। जैसे कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कैसे खेती बाड़ी में, चाहे फार्म एक्टिविटीज हो, चाहे नॉन फार्म एक्टिविटीज हो, या कृषि से जुड़े हुए अदर एलाइड लाइवलीहुड सेक्टर्स हो, उनको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ऐसी चीजों पर यहाँ पे बात की जाएगी। पर्टिकुलरली क्योंकि टेक नीव @75 को इनॉग्रेट हाल ही में किया गया है, इसके बारे में अगर हम बात करें, टेक नीव इज अ ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन हाईलाइटिंग द इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन एम्पावरिंग कम्युनिटी टू क्रिएट इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। तो टेक नीव के अंतर्गत ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो साल भर चलेगा। इसको लिंक किया जा सकता है आजादी के अमृत महोत्सव से भी और जनजातीय गौरव दिवस से भी। जनजातीय गौरव दिवस हाल ही में मनाया गया है और इसके अंतर्गत जो जनजातीय समुदाय हैं, उनके तक, उन लोगों तक, लास्ट माइल तक इस तरीके के जो इनिशिएटिव्स है उनको पहुंचाने का काम किया जाएगा। ये जो है इसमें @75, इट इज अ 75 hour प्रोग्राम and includes experience sharing of beneficiaries, societal change makers, conclaves, communities, change leaders and round table discussions by several stakeholders. 75 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम होगा जिसमें कई हितधारक शामिल होंगे। हितधारक वो लोग जिन्होंने इस तरीके के एसटीआई से, साइंस टेक्नोलॉजी
एंड इनोवेशन हब से लाभ प्राप्त किए हैं, वो अपने अनुभव साझा करेंगे। सोसाइटल चेंज मेकर कॉन्क्लेव्स होंगी, सामाजिक परिवर्तन करने के लिए सम्मेलन किए जाएंगे, और कुछ राउंड टेबल डिस्कशंस होंगी जिसमें जो लोग ऐसे एसटीआई हब से लाभ उठा रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस को, अनुभव को साझा करेंगे, कैसे इससे बेहतर लाइवलीहुड बनाया जा सकता है, सामाजिक और आर्थिक विकास कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से हो सकता है, उस पर चर्चा की जाएगी। It also includes compilation of 75 impactful stories on progress of India towards आत्मनिर्भर भारत। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, ऐसी पहल प्रधानमंत्री जी ने करी थी, जो कि बहुत ही ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव बन गया है आज भारत के अंदर, आत्मनिर्भर भारत, ताकि भारत को किसी के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े, कोई भी चीज के लिए हमको विदेशों की ओर ना देखना पड़े, हम अपने ही देश में ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल चीजें बना सकें। तो यहां पर इस 75 आवर्स ड्यूरेशन के पूरे इवेंट में 75 इंपैक्टफुल स्टोरीज भी शामिल की जाएंगी, जो कि बताएंगी कि कैसे भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो प्रोग्रेस चल रही है, वो सारी की सारी बातें यहां पर 75 कहानियों में बताई जाएंगी। अब इस कार्यक्रम का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? टेक नीव एट दिस रेट 75 विल लीड टू अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम लैंड टू लैब रिसर्च एंड हेल्प इन बिल्डिंग साइनर्जीज विद ट्रेडिशनल, लोकल एंड इंडिजिनियस नॉलेज। टेक नीव जो है, ये जमीन से लेकर के प्रयोगशालाओं तक, लैंड टू लैब। अब जानते हैं, अब विज्ञान का काम है, टेक्नोलॉजी का काम है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी शामिल है, तो लैब्स और रिसर्च आदि की जरूरत जो है यहाँ पे रहेगी। तो जमीन से प्रयोगशाला तक अनुसंधान कैसे हो सकता है, और कैसे हमारे पास जो स्थानीय, स्वदेशी और पारंपरिक ज्ञान है, उसमें तालमेल बना करके कैसे विज्ञान के क्षेत्र में आगे और बढ़ा जा सकता है। This in turn will lead to new scientific developments which will contribute in building resilient communities. इससे अल्टीमेटली वैज्ञानिक विकास होगा, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स होंगी, और एक रेजिलियंट कम्युनिटी का यहां पर मतलब है कि अगर किसी प्रकार की कोई चेंज आती है, चाहे टेक्नोलॉजी में चेंज आती है या किसी प्रकार की अगर चेंज आती है, तो उसके साथ में खुद को एडजस्ट करने के लिए खास करके ये जनजातीय कम्युनिटीज जो हैं वो तैयार हों, उनको रेजिलियंट बनाया जाए साइंटिफिक टेम्परामेंट की मदद से। तो टेक नीव इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एसटीआईज, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हब्स, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर ये एसटीआईज जो है वो स्थापित किए जाएंगे। तो विस्तार से समझेंगे एसटीआई, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हब्स दरअसल है क्या। These are being established by डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इनको स्थापित किया जा रहा है। They aim to nurture and ensure the delivery of appropriate and relevant technologies for inclusive socio-economic development through creation of sustainable livelihood for SC and ST population in tune to their growing aspirations। आसान भाषा में इसको अगर हम समझें, तो जो हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की आबादी है, उनके लिए उनकी जो ग्रोइंग एस्पिरेशंस है, उनकी बढ़ती हुई आकांक्षाएं हैं कि जीवन में प्रोग्रेस करना है, अच्छा जीवन व्यतीत करना है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर वो जाना चाहते हैं। इसके लिए उनको नए नए आजीविका के स्रोत मिल सकें, इस दिशा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की मदद लेते हुए साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से नई नई टेक्नोलॉजीज का, नई नई प्रौद्योगिकी का विकास करना, ताकि इन लोगों को इनकी जो ग्रोइंग एस्पिरेशंस है, जो बढ़ती हुई आकांक्षाएं हैं, क्या ग्रोइंग एस्पिरेशंस है, एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड हो, यानी कि एक ऐसा आय का स्रोत हो जो निरंतर बना रहे। और ऐसे स्रोत बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, नए नए अनुप्रयोगों से नई नई टेक्नोलॉजी के अंदर इन लोगों को इन्वॉल्व करना है, ताकि ये अपनी लाइफ को अच्छे से आर्थिक विकास इनका हो, सामाजिक विकास हो, और एक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस प्राप्त करके अच्छे से अपनी आजीविका जो है ये लोग चला सके। तो इस दिशा में इस पहल की शुरुआत करी गई है। टेक नीव एट द रेट 75, आजादी का अमृत महोत्सव है, 75 वर्ष आजादी के पूरे हुए हैं, इस वजह से टेक नीव एट द रेट 75, जिसमें 75 आवर्स का एक प्रोग्राम रहेगा, और साथ ही साथ 75 स्टोरीज, प्रोग्रेस स्टोरीज, आत्मनिर्भर भारत की जो काम कर रही हैं, उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा। आई होप विस्तार से हमको ये आर्टिकल समझ में आया है। यूपीएससी सीएससी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी IQ पे अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम प्रेपरेशन को बेहतर बनाने में। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ
स्टडी आईक्यू के साथ बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।